So hello everyone. So let's start that another chapter of polity series, that is Supreme Court. तो देखिए आम सुप्रीम कोर्ट रे कौन कौन आसूची तो एठा भी गोटे इंपोर्टाट जो कौन रोचे ना टॉपिक रोचे चैप्टर रोचे जेटा कि कौन होचे ना क्वेश्चन एथर भी आसूची तो जेटा कि ओपीएससी प्रिलिम्स रे आसूची तो ट्राई करिवे एटा को भलो कि रिवीजन करिया पाए। तो देखिए आमर जो इंडियन जुडिशियरी अच्छी बा इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट रही तो कौन रोचे ना आमर यहाँ जो यूनिटरी फॉर्म रही दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर रहा सुप्रीम कोर्ट देन ता तल को हाई कोर्ट देन सबऑर्डिनेट कोर्ट देन तो धीरे धीरे तल को जीवे। बट जदि आम देखा सुप्रीम जदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कथा जदि कनसिडर करबा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रे कौन रोचे ना तांकर जो फेडरल जो जदि स्टेट रिलेटेड किसी प्रॉब्लम रहा देन तार फेडरल कोर्ट रोचे देन आउटे रोचे कौन रोचे फेडरल कोर्ट आम सुप्रीम कोर्ट कहूँ देन आउटे रोचे तुम स्टेट गोटे हाईकोर्ट रोचे स्टेट कोर्ट रोचे स्टेट रिलेटेड जदि किसी इंपोर्टाट इश्यू रोचे देन से केस को हाईकोर्ट तार हाई जजमेंट दब। बट जदि किसी नेशनल लेवल किसी फेडरल लेवल इश्यू किसी रही देन से सुप्रीम कोर्ट तार भर्डिक्ट सी प्रोवाइड कर। तो आम इंडिया रे कौन कौन रोचे ना इंडिया जदि कथा जदि कनसिडर करबा आमे तो इंडियन जुडिशियरी फॉलो एज इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर दैट इज गोटे इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर से माने अलाइन होइक अछंती। जो देखिबा फास्ट टाइम रहिले इंडियन जुडिशियरी दैट इज फास्ट सुप्रीम कोर्ट एंड देन आफ्टर दैट हाई कोर्ट देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। जदि अगेन सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिवाइड कराई कौन कौन रोचे इन डिस्ट्रिक्ट रे जदि रहिला एंड इन मेट्रोपोलिटन एरिया। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे कौन कौन कोर्ट रोचंती आ मेट्रोपोलिटन एरिया जदि कनसिडर करबा सेथिरे कौन कौन जो कोर्ट रोचंती। जदि डिस्ट्रिक्ट लेवल कनसिडर करबा तो डिस्ट्रिक्ट रो गुटे रहिला सिविल जो रोची सबऑर्डिनेट जज कोर्ट रोची सिविल कोर्ट रोची सिविल केसेस रोची जेमति न्याय पंचायत रहिला देन मुनसिफ कोर्ट रोची एटा सब कौन रोची ना डिस्ट्रिक्ट रो सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर रे सिविल कोर्ट अंडर रे जाउची। देन प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एटा गोटे जो रोची देन क्रिमिनल केस पई गोटे आसी कोर्ट आसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट रहिला देन पंचायत अदालत। तो एटा रोची कौन रोची ना अगेन क्रिमिनल कोर्ट को जो रोची डिस्ट्रिक्ट रे जो तीनटा रोची सिविल रोची प्रोविंशियल कोर्ट रोची एंड क्रिमिनल सेशन कोर्ट रोची तो ताको पुणी अगेन डिवाइड कराई। तो सहीटा क्रिमिनल रोची सबऑर्डिनेट कोर्ट सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट कोर्ट पंचायत अदालत देन अगेन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम कौन रोचे ना जुडिशियल जदि से जो मजिस्ट्रेट रोचंती से जुडिशियल रिलेटेड जो प्रोवाइड करुचंतर जो भर्डिक्ट प्रोवाइड कर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जे रोचंती कौन एग्जीक्यूटिव बा से फंक्शन को इम्प्लीमेंट करुचंती से। देन इन मेट्रोपोलिटन एरिया रे जदि देखिबा तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट रहिले देन सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट रहिले देन प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट। तो यहाँ रोचे मेट्रोपोलिटन एरिया रो तीनटा हमर जो डिवीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट जो करा जाइछि। देन जदि आर्टिकल आम देखा तो आर्टिकल कौन कौन रिलेटेड अच्छी फास्ट आर्टिकल मन रखिए आर भी आर्टिकल बहुत इंपोर्टाट रोचे तो ट्राई करेंगे तो तार मेन जोटा रोचे से आर्टिकल को जमी भल से मन रखापी। आर्टिकल 124 इज अबाउट द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सब सुप्रीम कोर्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन करने तो आर्टिकल 124 रे मेंशन है। देन 125 इज अबाउट सैलरीज एंड ऑफ जजेस। तो जजेस मान सैलरी कौन कौन रही सैलरी कौटू आसो तो जोटा कि आम कन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया आसूँ जोटा कि आर्टिकल 125 रे मेंशन है। 126 अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस जो रोचन ताको अपॉइंट करने आर्टिकल जो रोचे 126। देन 126 इज अबाउट एडहॉक जजेस कथा कहूँ। 127 इज अबाउट रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट विषय 128 कहूँ। ओके देन 129 इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट टू बी टू मेंटेन ए कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड। तो गोटे जो कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड रोचे आम धर मुझे जो केशवानंद भारती कथा जो कनसिडर करवा तार जो लीगल प्रोविजन रही तो कौन रो सुप्रीम कोर्ट ताको रेकॉर्ड रे मेंशन कर मेंटेन कर रखिंट। तो सेटा को कौन कहते ना आर्टिकल 190 जोटा कि कोर्ट तार रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तार रेकॉर्ड को मेंटेन करके रखिबो। जोटा कि आर्टिकल 130 इज अबाउट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो आम एबे अच्छी दिल्ली अच्छी तो चाहिए तो सेटा को कौन करा जाय परिबो ना जदि सुप्रीम कोर्ट आउट तार आउट अलग जगह सीट को से ट्रांसफर कर गोटे अलग सीट से ओपन भी करें जोटा कि आर्टिकल 130 रे मेंशन होइक अछि।
131 इज अबाउट ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो ओरिजिनल जुडिक्शन जो रोचे सुप्रीम कोर्ट रो तार तार रिलेटेड इनफॉरमेशन प्रोवाइड करूची इन द आर्टिकल 131 रे एंड आर्टिकल 132 इज अबाउट एपिलेट जुरिडिक्शन एपिलेट जुरिडिक्शन मीनिंग कौन होची ना एपिलेट जुरिडिक्शन मीनिंग होची जदि हाई कोर्ट रे किछि कोनोसी केस जदि सेटा ठीक से तार जो वर्डिक्ट हलानी बा जदि तार जी जो कन्विक्ट थिबा विक्टिम थिबे से जदि कोन कले पुनी अगेन अपील कले हमर सुप्रीम कोर्ट रे देन ताको कोन को होची एपिलेट जुरिडिक्शन जेटा कि 132 आर्टिकल 132 अंडर रे पावर प्रोवाइड करा हैची सुप्रीम कोर्ट टू लिसन द अपील फ्रॉम द हाई कोर्ट Article 133 is about appellate jurisdiction of Supreme Court in the appeal from the High Court. तो appellate jurisdiction कथा कहला इन सर्टेन केसेस कथा कहला एटा डायरेक्ट कहला जो सिविल जदि मैटर किछि जो रहउची सेही सिविल मैटर रे भी हमरो appellate appeal करि परिबा हाई कोर्ट रे जेटा कि आर्टिकल 133 रे प्रोवाइड करिछि 134 इज अबाउट appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matter जो क्रिमिनल मैटर रे जदि किछि रहउची तो सही केस रे तांगर विक्टिम से जाय कि आर्टिकल 134 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट रे से 134 अंडर रे नो माने 134 अंडर रे आर्टिकल प्रोवाइड करा है सुप्रीम कोर्ट रो को केस को सी अपील जो सुप्रीम कोर्ट तांकर जजमेंट प्रोवाइड करि परबे एंड आर्टिकल 135 इज अबाउट जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर द एक्जिस्टिंग लॉ एंड एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट तो हमर फेडरल लॉ कोन कोन रहउची जेटा कि हमर कोन रहउची ना सुप्रीम कोर्ट तार सही अंडर रे सही लॉ अंडर रे तार वर्डिक्ट प्रोवाइड करूची 136 आर्टिकल इज अबाउट स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट जो स्पेशल लीव अछि जो सुप्रीम कोर्ट रो से चाहिले से कोन करि परिबो ना अपील हमरो जाय कि जणे करि परिबो सेटा रहउची आर्टिकल 136 रे 137 इज अबाउट रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट तो जो रिव्यू कथा कहूँ 137 रे जुडिशियल रिव्यू कथा कहूँ सुप्रीम कोर्ट चाहिए ता ऑर्डर को ता जजमेंट को अगेन ताको रिव्यू करि परिबो देन आर्टिकल 138 इज अबाउट एनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो जुडिक्शन को हम एनलार्ज करि परिबा सुप्रीम कोर्ट रो देन 139 इज अबाउट कन्फर्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट of power to issue certain writs तो जो writs यूज करा होची सुप्रीम कोर्ट माध्यम रे जो पांचटा writs यूज करा होची habeas corpus होची mandamus रहउची prohibition रहउची देन कैटेगरी रहउची ओके देन क्यू वारंट रहउची ए पांचटा जो writs रहउची तरे सेही writs टा आर्टिकल 139 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट ताको लागू करि परिबो 139 ए अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस जदि सुप्रीम कोर्ट चाहिबो ताल किछि केसेस को वन जो गोटे कोर्ट टू आउट कोर्ट को ट्रांसफर करिबारे जेटा कि आर्टिकल 139 ए रे मेंशन हेकि अछि आर्टिकल 140 इज अबाउट एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो एंसिलरी पावर किछि रहउ सुप्रीम कोर्ट रे देन 141 इज अबाउट लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स तो जहां भी लॉ सुप्रीम कोर्ट जो डिक्लेयर करूछि तो सेही लॉटा कोन रहउछि ना बाइंडिंग रहउछि कहा ऊपर ना अदर कोर्ट ऊपर सेही लॉटा बाइंडिंग हेकि रहउछि देन आर्टिकल 142 तो कौन रोचे एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी तो एटा एनफोर्समेंट जदि किछ रहबो तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को जेमति सी एनफोर्स करबो जेटा कि आर्टिकल 142 अंडर रे प्रोवाइड करा जाय सुप्रीम कोर्ट को 143 इज अबाउट द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट तो प्रेसिडेंट कौन करि परबे सुप्रीम कोर्ट संगे जो कंसल्ट करि परबे दैट प्रोविजन मेंशन इन द आर्टिकल 143 then article 144 is about 144 is about civil and judicial authority to act in aid of the supreme court जो जुडिशियल अथॉरिटी रहउछन बा सिविल अथॉरिटी रहउछंती से माने कोन करि परिबे ना एड सुप्रीम कोर्ट एड नै कि से माने कोन करि परिबे तांकर अथॉरिटी तांकर काम कंप्लीट करि परिबे आर्टिकल 145 इज अबाउट रूल्स ऑफ कोर्ट जो कोर्ट भितरे तांकर रूल्स एंड रेगुलेशन कोन रहबो दैट प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 145 and 146 is about officer and servant and the expenses of the supreme court तो सुप्रीम कोर्ट रो जो एक्सपेंसेस आसुची सेही ऑफिस एक्सपेंसेस टा को जो आसुची बे हमर कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया रो आसुची डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोन पई से एजेंट करा होची ना जेमति कोन हबो ना तांकर जो सेपरेशन पावर को जेमति वायलेट न हबो जदी धर सेंटर जो तार मनी खर्च करिवो सुप्रीम कोर्ट पई तो सेही केस रो कोन करि पारो मे भी सुप्रीम कोर्ट भाबियो जे सेंटर हम पई पैसा खर्च करूची तो हमें अकॉर्डिंग टू ता अनुसार काम करिपा
बट सहीटा को आम सेपरेशन पावर मेंटेन करने आम कौन रोचे ना तार जो मनी रोचे सैलरी रोचे सब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्टर तो सब डायरेक्ट कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आसूची आम ऑलरेडी प्रीवियस जो पार्लियामेंट चैप्टर आम जो पढ़ी जो कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आम फंड रोचे तो से फंड रू जदि गवर्नमेंट मनी विथड्र करने चाहिए तो गोटे बिल आगे ताको पास करने पड़ो पार्लियामेंट आफ्टर दैट सेठू से मनी उठे आनीपर ता बाद आउ दुईटा जो मुझे कही दुईटा जो फंड रोचे आमर से दुटा फंड आप जो मन रखिथे जो कंटीजेंसी फंड आ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कथा कहुच्छी जो थे कि कौन रोचे ना भाई आमर गवर्नमेंट नीड नॉट बी apply some bills or pass some bills in the parliament so that to withdraw such money तो सेठी तार बिल ताको पास करिया पे पड़िबोनी से चाहिले सेठू टंका उठेई पारिबो 147 इज अबाउट इंटरप्रिटेशन जो इंटरप्रिटेशन ऑफ हमर रहउची कोन रहउची प्रिएम्बल रहउची बा हमर रहउची जो संविधान रहउची बा कॉन्स्टिट्यूशन रहउची तो तार जो इंटरप्रिटेशन कौन हम तो तार जो मेन इंटरप्रिटेशन बा मेन इंटरप्रिटर किए रोचंदी सुप्रीम कोर्ट तो से ही जहाँ इंटरप्रिटेशन मीनिंग कौन गोटे अंडरस्टैंडिंग धर मुझे बुझी न पाली ताले मैं कहाँ पाक जी जो टीचर पाक जाऊँगी सेमती धर गोटे लॉ रिलेटेड किसी प्रॉब्लम होची तो सही केस रे तो से कहा पाक जे सुप्रीम कोर्ट पाक जे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करिवो बा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिट करिवो जे एई लॉ रो एई प्रोविजन प्रोवाइड कराई छै आ एई जिंस ही लिखा जाइछि जेटा कि हमरो जो देखिए डिफरेंट जो केशवानंद भारती रहा बा जो अपील होची बा पीआईएल जो लागू होची जे हमरो जो राइट टू लाइफ केते पर्यंत एक्सटेंड करा गला देन हमरो जो गाइडलाइन डिफरेंट गाइडलाइन आसुची देन एवडा सब कौन होची ना सुप्रीम कोर्ट बा जदि किसी धर केस है बा किसी लॉ रिलेटेड नहीं कि केस है बा कि गोटे लूप होल यूज करची से लूप होल को यूज करने पे जमती हमरो फंडामेंटल राइट्स जो वर्सेस डीपीएसपी तो डीपीएसपी ऊपर रहइबो ना फंडामेंटल राइट ऊपर रहइबो सेमती सेही सब लॉ रो इंटरप्रिटेशन किए करूचंती ना सुप्रीम कोर्ट करूचंती देन सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जो पेंशन रोची सैलरी रोची अलाउंसेस रोची तो दीज आर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस रोची तो मन रखिबाटा कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रू कौन कह विथड्र करा होची तो प्रीवियसली मुझे डिस्कस करके आसिली देन आसला आपनकर जो फेडरल कोर्ट वाज एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर हमर फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश होइतला तो सुप्रीम कोर्ट केबे आसिला ना 28 जनवरी 1950 रे हमर सुप्रीम कोर्ट जे एस्टाब्लिश हैला व्हिच वाज द ताको माने जो केम इनटू एग्जिस्टेंस हैला व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द सुप्रीम कोर्ट तो ये मन रखिए पार्ट 5 जो पार्ट 5 आमर जो रोची कौन यूनियन जो रोची तो से यूनियन रे आमर रोची सुप्रीम कोर्ट भी रोची यूनियन एग्जीक्यूटिव रोचंती लेजिस्लेचर रोचंती आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट भी तहरी अंडर आसुची पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट करा जाउचंती ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम ऑफ जजेस तो गोटे आम कॉलेजियम ऑफ जजेस जो सेकेंड जज केस आसाला तो गोटे जो कौन ना 3 to 4 जजेस नियाजिबो से माने कौन ना किए सुप्रीम कोर्ट जज रहिबे से माने गोटे रेकमेंड करिवे किछि लिस्ट ऑफ नेम प्रेसिडेंट करिवे प्रेसिडेंट देन ताको कौन करिवे अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर तो सी अपॉइंट करिवे जो जजेस को अपॉइंट करिवे Till 1993, Supreme Court judges were appointed by the President on the recommendation of Chief Justice. But now Chief Justice recommendation करूथिले 1993 तक. But now 5 senior most judges. तेरा मैं आपको 3-4 कहूथिली. 5 senior most judges committee recommend the name of the law minister to law ministry and after scrutinize and send paper to the president. जो law ministry जो रहउचंती से कौन करिवो ना से जो recommendation provide करिछि जो collegium provide करिछि जो 5टा senior most judges रहउचंती से जो कमिटी रिपोर्टा जीवो कोठी recommendation report जीवो कोठी law ministry पाखो जीवो law ministry जो ताको भोल्स ताको आथर पुनी तदारक करिवे तापरे then such bill or recommendation move to the supreme president then president ताको appoint करिवे तो एबे मन रखिबे जो 34 आउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो मैक्सिमम जो रहउची कोन व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट रहउची ओके देन जदि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2004 रे गोटे एनजेएसी गोटे आनिथिले तो सेइथिरे कोन थिला एक्चुअली तो सेइथिरे बट ता परे एटा को जो कोन ताको नल एंड वॉइड करला सुप्रीम कोर्ट कहला जे एटा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गोटे तो एई जो हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रो रे हमें जो आनिथिले एनजेएसी अना जाइथिला
तो से कौन थी ना से लेजिस्लेचर बा एग्जीक्यूटिव किसी रही जो अपॉइंटमेंट ऑफ कौन रहा जो जो एबे जो कॉलेजियम सिस्टम जो से जो जज सिलेक्ट कर 5 जन को कौन सर्टलिस्ट कर तो सर कॉलेजियम सिस्टम थ्रू हाँपाई थिला बट सुप्रीम कोर्ट कौन कहला ना एज ए अनकन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करदे देन व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तार किसी मिनिमम एज सेमती नहीं बट तांकर गोटे प्रोविजन से प्रोवाइड करछन्ती जदी गोटे जज तांकर जो माने हाई कोर्ट रे 10 इयर्स काम करथिबे सॉरी हाई कोर्ट रे 5 इयर्स काम करथिबे जदी गोटे एडवोकेट थिबे 10 इयर्स तेमती तार किसी प्रोविजन रही जदी सेही प्रोविजन को से माने क्वालिफाई करछन्ती देन ही और सी बिकम ए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बट मिनिमम एज किसी मेंशन है नहीं and what is the tenure for being a judges of supreme court तो tenure सेमती किछि नाही नो फिक्स tenure बट तांकर रहउची लिमिट केते रहउची 65 इयर्स रहउची द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट of any times of the judge can resign by the tendering his resignation to the authority of president तो जदि जे चाहिबो जदि किए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनी जज जदि चाहिबे त तांकर हां भाई मोर आउ काम करबा नाही मो रिटायर नवार अछि ताको से रिटायरमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को से प्रोवाइड करके रेजिग्नेशन देन से रेजिग्नेशन प्रोवाइड करेंगे देन ऑन व्हाट ग्राउंड कैन बाय द जजेस बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंटरी रेजोल्यूशन तो मन रखिए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जदि ए दीटा जदि प्रूव मिसबिहेवियर ता मीनिंग होची एबे जो आमर चली दिल्ली गोटे केस चलती तो जो बा लेजिस्लेचर चाहूँ गवर्नमेंट चाहूँ गोटे प्रूव मिसबिहेवियर बा प्रूव तांकर अणाजी गोटे जो जजेस को दिल्ली जो आम दिल्ली जो जज थे जो आम करप्शन केस आसला ना तो सी कौन कर ना गोटे गोटे बिल पास कले गोटे बिल पास कले जदि से बिलटा पास हो गला गवर्नमेंट रे बा जदि पार्लियामेंट पास है आफ्टर दैट तापर गोटे हूँ कमिटी गठा जो कमिटी गठला जब से देखिले जे हाँ सी गिल्टी अच्छा तापर जाकि आम प्रेसिडेंट पाक जीव से बिलटा देन तांकर इम्पिचमेंट करा पदरू हटा बट मन रखिए प्रेसिडेंट बा जज हो आज पर्यंत आम इंडिया रे आमर कहीं भी आमर इम्पेच होना बट जड़े जो इंदिरा गांधी टाइम समथिंग से टाइम गोटे बिल आसला सेमतिका आमर क्या हटाई बट से पास हो नाला who can appoint a judge of supreme court as the acting chief justice तो मन रखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करि परिबे एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन प्रोविजन ऑफ एडहॉक जजेस तो एडहॉक जजेस रो प्रोविजन कोउथरे अछि ना आर्टिकल 127 रे हमरो प्रोवाइड करा जायछि जो एडहॉक जजेस जो केमिति अपॉइंट करा जिवो इन द सुप्रीम कोर्ट देन who appoint the ad hoc judges of under 127 एटा मन रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को कंसेंट रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन करेंगे सी गोटे एड हॉक जजेस आम कौन करेंगे अपॉइंट करेंगे तो देखिए आप बहुत सारा जो रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट कर एज एड हॉक जजेस अपॉइंट कर धर देखिले एबे हमर जजेस ना सर्ट पड़ुं कि गोटे इंपोर्टेंट केस चलती से केस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एड हॉक जजेस बाय द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बीइंग व्हिच अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट रहिला जो इंटरप्रिटेशन करा जिवो तो सुप्रीम कोर्ट रहउचंती कोन तांकर इंपोर्टेंट अथॉरिटी रहउचंती ताको इंटरप्रिटेशन करिया पे ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट इन व्हिच केसेस तो ओरिजिनल जुडिक्शन कौन कोठी रहउची ना जदी यूनियन ऑफ स्टेट वन स्टेट और वन और मोर स्टेट और बिटवीन टू और मोर स्टेट जदि धर यूनियन ऑफ स्टेट भितर किसी कॉन्फ्लिक्ट होची स्टेट भितर किसी कॉन्फ्लिक्ट होची स्टेट्स भितर जदि किसी कॉन्फ्लिक्ट आसुची सही केस रे ताको कोन कुहा होची ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुहा जाउची दैट सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर ए रिव्यू पिटिशंस अंडर द रिवाइजरी जुडिक्शन कह हो कि आर्टिकल 137 अंडर रे प्रोवाइड करा जायछि जेटा कि सुप्रीम कोर्ट कौन करि परिबो ता जुडिक्शन को अगेन ताको रिव्यू करि परिबो द प्रेसिडेंट मे आस्क फॉर द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द एनी क्वेश्चंस यदि लॉ रिलेटेड किसी क्वेश्चन रहउछि तो प्रेसिडेंट कौन करि परिबे ना से क्वेश्चन पचारि परिबे सुप्रीम कोर्ट को जेटा कि आर्टिकल 143 अंडर रे प्रोवाइड करा जायछि देन हु has exclusive power to deal with matter of election dispute regarding the president and vice president
तो कौन कौन रोचे एक्चुअली जो जो किसी डिस्प्यूट होची बा एक्सक्लूसिव पावर जो प्रोवाइड करा जाउची जो कौन जदि विद मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन डिस्प्यूट जदि रोची कहार प्रेसिडेंट आ भाइस प्रेसिडेंट को जदि इलेक्शन डिस्प्यूट रोची ताको कौन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ताको कौन कर परिबे ताको डील करिवे सी ताको प्रोवाइड करा जाई पावर प्रोवाइड करा जाई। देन आसला द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सुओ मोटो केसेस टू बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुओ मोटो मीनिंग होची तो सुप्रीम जदि देखिला कंसीडर कला सुप्रीम कोर्ट जदि देखिला एटा गोटे इंपोर्टेंट लॉ जे वायोलेट होची बा जदि धर दिल्ली रे बहुत सारा पॉल्यूशन होची सुप्रीम कोर्ट कौन कहला सुओ मोटो माने किए धर केस भी न करछि से कौन कहबो ना दिल्ली गवर्नमेंट जो रहउचंती ताको कौन करबो पॉल्यूशन कंट्रोल करिया पई कहबो आ कहा आर्टिकल 21 अंडर रे प्रोवाइड ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट टू द पीपल ऑफ कैपिटल। Then who we are the Supreme Court judges associated in the introduction of public PIL मन रखिए जो PN भागवती एंड जस्टिस कृष्ण आयर दुई जन थिले कौन ताको कहा जाउछ कौन PIL रो जो थिले कौन थिले इंट्रोडक्शन करथिले हम इंडिया रे। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किए रहउची एटलिस्ट 5 जजेस हमरो जो रहउचंती एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे केते दरकार 5टा जो 5 जन जज दरकार तो आपण सेमती कहि परिबे जो जो हेतिला कोन हेतिला केशवानंद भारती केस हेतिला सेथिरे हमर टोटल केते जज बसथिले 13 जज बेंच सबुठ हाईएस्ट जज बेंच सेथिरे हेतिला तो मन रखियो कॉन्स्टिट्यूशनल जज बा ये पई 5 जन जज दरकार। हु इज द मास्टर ऑफ रोस्टर ऑफ इन सुप्रीम कोर्ट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ताको कहा जाउची जो कौन रोज रोस्टर मीनिंग कौन जे माने कंटीन्यूअसली जो बगै था बा हम चेतै था ताको कहा जाउची जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा जाउची। देन व्हाट इज द प्रेस्क्राइब स्ट्रेंथ ऑफ डिवीजन बेंच तो डिवीजन बेंच मीनिंग होच कोन 2 जजेस रहबे जो डिवीजन बेंच जदि कहा जइबो सुप्रीम कोर्ट हियर अबाउट हियर ए केस इन डिवीजन बेंच त मीनिंग होच डिवीजन बेंच मीनिंग होच कोन ना 2 जजेस सेतरे रहबे जदि आसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आसला सेतरे 5 जजेस रहबे एरा सब मन रखिबे। आर्टिकल 129 प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट बीइंग कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड तो एटा कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड हम कथा कहि आसिले तो कोर्ट जो जहां भी हमर जजमेंट पास करा जिवो ताको कोन मेंटेन करी रखिया दायित्व होची काहंकर सुप्रीम कोर्ट जेरा कि आर्टिकल 129 रे मेंशन कहि कि अछि। देन द जजेस जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड ऑन फर्दर टेस्टिमोनी एंड रेफरेंस तो आ जो रिकॉर्डिंग रोची जेरा कि कहूची कोन ताको रखा जाउची तो फर्दर टेस्टिमोनी और रेफरेंस तो रेफरेंस पई ताको रखा जाउची तो से जो रिकॉर्ड को What is meant by the civil contempt of court? Civil contempt meaning कौन willful disobedient to any judgment तो धर जज किसी जजमेंट को जने क्रिटिसाइज करछि जो कौन सोशल सोसाइटी क्रिटिसाइज करछि सेटा कौन willful disobedience कंसीडर करा जिवो आ ऑर्डर और रीड्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग तो रीड्स को भी किए क्रिटिसाइज करूछि बा हार्श क्रिटिसाइज करूछि ताको डिफेम करूछि हमर सुप्रीम कोर्ट को सेही केस रे ताको willful contempt of court बोली कंसीडर करा जिवो। What is meant by criminal contempt of court तो criminal contempt कौन कौन रहउछि ना publication of any matter or doing an act which lawyer or authority and dignity of the court interferes with the judicial proceeding तो एटा गोटे जो रहिला गोटे एटा गोटे रहिला कोन ना जदी के criminal contempt का कहउछि जदी जने मैटर ऑफ डूइंग जो जरा कहली जो जुडिशियल प्रोसीडिंग को से हार्श क्रिटिसाइज करछि देन डिफेम करछि सुप्रीम कोर्ट को सेही केस रे रहउछि। What is meant by review petition जदि आमे देखिबा रिव्यू पिटिशन कौन कौन रहउछि आर्टिकल 137 provides the supreme court the power to review any of its judgment or order तो जदि कौन किछि धर रहउछि सुप्रीम कोर्ट रे तो से अगेन ताको रिव्यू करै पे चाहूछि जे से जजमेंट ठीक अछि कि नाही तो सही केस रे तो सही आर्टिकल ता कोथि प्रोवाइड करा छै आर्टिकल 137 रे प्रोवाइड करा जाय छै। Writs can be issued in case of violation of the fundamental rights by the both supreme court article 32 and high court article 2 to 6 तो that is all about the supreme court रहउछि तो that's all।